नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो नई भर्ती आने वाली है उसके लेकर के सबसे बेस्ट बुक कौन हो सकती है। और यहाँ पे मैं केवल और केवल आप लोग को 3 बुक बताऊंगा और 3 बुक से मेरा सिलेक्शन हुआ है फ्रेंड। 2 बार मैंने बिहार पुलिस निकाला है। पहली वैकेंसी 2018 की थी और दूसरी वैकेंसी जो उसको कैंसिल करके एक वैकेंसी दी गई थी उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ था। और दोनों बार मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 बुक को फॉलो किया था। इसके अलावा मैंने किसी भी प्रकार से ना मुझे प्रश्न पत्र कहीं से वायरल प्राप्त हुए थे। मैंने खुद से 3 बुक को सिर्फ और सिर्फ फॉलो करके और मैं अपने कुछ स्टडी टिप्स से इस एग्ज़ाम को क्रैक किया था। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ वही शेयर करने वाला हूँ फ्रेंड। बहुत से लोगों को ये लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के बदौलत ही एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड। पढ़ के भी एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ सही गाइडलाइन की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल होगी। सारे चीज़ों को एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और वीडियो में कुछ सीखने का प्रयास कीजिए, कुछ समझने का प्रयास कीजिए। और अगर आपके मन में ये बैठा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ चोरी से ही एग्ज़ाम को निकाला जा सकता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं से स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो उन छात्रों के लिए है जो पढ़ के एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आखिर हम क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह बात करेंगे कि आखिर प्रश्न कहाँ से आते हैं बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में, क्योंकि बहुत से मैं अपने दोस्तों को भी देखता हूँ वो एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लेकिन कई ऐसे चीज़ों को या कोई ऐसा बुक फॉलो कर रहे हैं जो जहाँ से प्रश्न आ ही नहीं रहे हैं। तो वैसा चीज़ नहीं होना चाहिए। एक डिटेल ट्रेंड एनालिसिस करेंगे बिहार पुलिस का। उसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें भी कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से हमारा रिजल्ट बन सकता है, यानी कि रिजल्ट बनाने वाला कौन सा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। उन सबसे इम्पोर्टेंट आखिर कौन से मैंने बुक को फॉलो किया था जिससे मेरा रिजल्ट हुआ था, और उन सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड कि कैसे मैंने पढ़ा था और मेरा पढ़ने का जो तरीका था वो क्या था। कुछ टिप्स और ट्रिक्स जो मैंने यूज़ किया था वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम एक बार ट्रेंड एनालिसिस देखें। तो जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश से आपको 15 प्रश्न जिसमें हिंदी का 10 प्रश्न होता था और 5 प्रश्न आपको इंग्लिश से देखने को मिलेंगे। उसके साथ ही जीएस से आपको 35 से 40 प्रश्न देखने को मिलते हैं। और जीएस का यहाँ पे हम अगर टाइप की बात करें तो जीएस आपका एक सामान्य लेवल का पूछा जाता है। कई बार इसमें न्यूमेरिकल के भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, या आपको कहा जाए तो एक बेसिक समझ वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके साथ ही अगर आपको जीके का प्रश्न देखने को मिलेगा तो जीके का प्रश्न ऐसा नहीं है फ्रेंड कि बहुत पढ़ने के बाद भी आप इस जीके के प्रश्न को 35 में 35 कोई हल नहीं कर सकता है। मैक्सिमम आप यहाँ से 25 या 27 आप स्कोर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका कुछ जीके का होता है। विविध से आप 5 में से 3 आराम से स्कोर कर सकते हैं। यानी कि जो आपका स्कोर करने वाला एरिया है जहाँ पे से आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट दिलाएगा वो आपका मैथ्स है। मैथ्स में आप 10 में 10 स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मैथ्स पूछे जाते हैं वो आपका जनरल मैथ्स पूछा जाता है। जैसे आपको रेलवे में जिस प्रकार के मैथ्स पूछे जाते हैं, एसएससी में जिस प्रकार के मैथ्स पूछे जाते हैं, तो उस टाइप का आपको मैथ्स यहाँ पे पूछा जाएगा। तो मैथ एक स्कोरिंग एरिया है, यहाँ से 10 में 10 स्कोर किया जा सकता है। हिंदी इंग्लिश में भी बहुत अच्छा स्कोर किया जा सकता है, हालांकि कुछ ट्रेंड में बदलाव आया हिंदी इंग्लिश में, तो वो भी बात करेंगे। तो यहाँ से आप 15 में से कम 13 नंबर आप स्कोर कर सकते हैं। जीएस में 40 में आप अगर आप अच्छे से अगर पढ़ते हैं तो आप 40 में से 35 प्लस स्कोर कर सकते हैं। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं तो आप यहाँ से 10 नंबर भी आपको स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा जो रिजल्ट बनाने का जो मेन कारण था, जो मुझे रिजल्ट दिलाया था, वो मेरा जीएस ही था। मैंने जीएस में फ्रेंड जनरल साइंस में मैंने 40 में से 38 के अप्रॉक्स मैंने सही किए थे। विविध में मेरा 5 में से 3 नंबर आप आराम से इसमें कर सकते हैं। और जीके को मैंने बताया ही, जीके एक अच्छे लेवल का आता है। कहा जाए तो बिहार दरोगा से भी आपको टफ लेवल के यहाँ पे कुछ जीके आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे आपको इसको सॉर्ट आउट करना है। रीजनिंग से आपको कोई भी प्रश्न नहीं देखने को मिलते हैं, तो रीजनिंग आपको ना के बराबर ही पूछा जाता है। हालांकि हो सकता है कि 1-2 नंबर पूछा जाए, लेकिन इसको हम लोग ना के बराबर ही मान के चलते हैं। अब चलिए हम बुक के बारे में बात कर लेते हैं। बुक के बारे में बात करने से पहले फ्रेंड एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं और अगर आप बिहार पुलिस
के रिलेटेड कोई और अपडेट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी प्रकार के वीडियो को भी आप देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से फ्रेंड आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन प्राप्त होगा कि मैं जो चीज़ें कर रहा हूँ वो लोगों को पसंद आ रही है और मुझे भी एक अच्छा फील आएगा। तो सबसे अगर पहले मैथ्स के बारे में बात करें तो मैथ्स यहाँ पे 10 नंबर के पूछे जाते हैं, और यहाँ पे मैथ्स आपके सामान्य लेवल के होते हैं, ना कि आपके इंटर लेवल के मैथ्स होते हैं। तो आपको कहीं से आपको इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब नहीं पढ़ना है इंटर लेवल वाला। तो आपको मैथ्स जो फॉलो करने हैं वो 2 बुक को फॉलो करना है। पहला सागिर अहमद का बुक आता है, बहुत अच्छी बुक है। इसके अलावा आर.एस. अग्रवाल की भी बुक आती है। आर.एस. अग्रवाल के बुक में आपको ये दिक्कत होगा फ्रेंड कि वहाँ पे जो सॉल्यूशन है वो बहुत पेचीदा और बहुत लॉन्ग मेथड से आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसके अलावा सागिर अहमद में उसी प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, सेम टाइप भी आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ यहाँ पे ये अंतर है कि यहाँ पे आपको जो सॉल्यूशन है वो एक जेन्युइन सॉल्यूशन और एक शॉर्टकट ट्रिक की बेस्ड आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो सागिर अहमद को बुक आपको फॉलो करना है। उसके साथ ही आपको स्पीडी बुक को आपको हमेशा अपने पास रखना है। बहुत अच्छी स्पीडी की बुक आती है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसको सागिर अहमद में कवर नहीं किया गया है, लेकिन उस टॉपिक को स्पीडी में कवर किया गया है। साथ में यहाँ पे बहुत शॉर्ट ऐसे भी आपको ट्रिक स्पीडी के मैथ्स में देखने को मिलेंगे, जिस क्वेश्चन को आप 2 से 3 मिनट में सॉल्व कर रहे होंगे या आपको ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, उसको इन्होंने 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करने वाले भी ट्रिक दिए हैं। तो मैं अभी तक इस बुक को फॉलो कर रहा हूँ, तो अभी इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बुक है, पतली सी बुक है, कम पेजों में आपको चैप्टर को कवर कर दिया गया है। तो कम तैयारी अगर आपका है और थोड़ा ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, कम तैयारी में अगर आप प्रश्न को देखना चाहते हैं तो स्पीडी एक बहुत अच्छी बुक हो जाती है। उसके साथ ही अगर जीएस के बारे में बात करें तो जीएस मैंने 2 जगह से अपना तैयार किया था। सबसे पहले तो मैंने अपने जीएस में बेसिक्स को सुधारा, क्योंकि अगर आपको बिहार पुलिस के प्रश्नों को सोल्व करना है, खास करके जीएस के, तो 40 नंबर आता है और यही आपका रिजल्ट बनाएगा। और मेरा भी रिजल्ट यहीं से बना था। मैंने 40 में से 38 स्कोर किए थे, और इसका जो मुख्य कारण यह था कि मैंने 9-10 के जो मैथ्स थे मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। भारती भवन पब्लिकेशन की ये बुक आती है, हालांकि आप एनसीईआरटी बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बुक के साथ आपको ये दिक्कत आएगा फ्रेंड कि एनसीईआरटी का जो लैंग्वेज होता है वो बहुत पेचीदा होता है और नए स्टूडेंट को वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो उसी का भारती भवन मैंने पढ़ा था, और मैंने भारती भवन का 9-10 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ा था। फ्रेंड मैं बताऊँ तो मैंने इसी के बदौलत मैंने 40 में से 38 स्कोर किया था। तो आप भी इस बुक को ले सकते हैं, यहाँ से आपका जो बेसिक्स है वो क्लियर हो जाएगा। साथ में यहाँ पे न्यूमेरिकल भी आपको देखने को मिलेंगे, यानी कि ये जो बुक है वो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है बिहार पुलिस के लिए। साथ में यहाँ पे कुछ फैक्ट भी पूछ लिए जाते हैं, हालांकि आपको भारतीय भवन में उतना फैक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ से आप साइंस को समझेंगे, और यहाँ से जो स्पीडी की जो साइंस की बुक आती है वहाँ से आप इसके फैक्ट को याद करेंगे। तो दोनों बुक को आपको पढ़ना है। इसके साथ ही अगर आप जीके की बात करें तो जीके के लिए 2 बुक मैं आपको सजेस्ट करता हूं। आप या तो क्रोन को यूज कर सकते हैं, क्रोन में बहुत अच्छी क्रोन की बुक आती है, या तो आप लूसेंट की यूज कर सकते हैं। लूसेंट से अभी ज़्यादा ट्रेंड में क्रोन चल रहा है। क्यों चल रहा है ट्रेंड में? क्योंकि यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, तो आप क्रोन को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही आप स्पीडी का सामान्य अध्ययन आप यूज़ कीजिए। मैं हमेशा जब बिहार पुलिस की तैयारी करता था तो मेरा डेली रूटीन में 5 पेज स्पीडी का याद करने का था, तो आप स्पीडी को फॉलो कर सकते हैं। साथ में आप क्रोन को फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लूसेंट का एक ऑब्जेक्टिव भी आता है, लूसेंट का वस्तुनिष्ठ भी आता है, तो लूसेंट के आपके वस्तुनिष्ठ को भी आपको कवर करना है। इतना चीज़ आपको जीके के लिए करना होगा, क्योंकि जीके का 40 नंबर का एक सेगमेंट है और इसको आपको अच्छे से कवर करना होगा अगर आपको बिहार पुलिस में रिजल्ट चाहिए तो। उसके बाद अगर हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी एक स्कोरिंग एरिया है फ्रेंड, और यहाँ से आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 बुक को फॉलो किया था। पहला तो स्पीडी की बुक आ जाती है। स्पीडी के बुक से आपको थ्योरी को देखना है, जैसे इसके कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में कहा जाए तो 30 से 40 पेज का बुक होगा, और 30 से 40 पेज में मैंने बिहार पुलिस निकाला, मैंने 2 बार यूपी पुलिस निकाला। तो बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड। यहाँ से आप कम समय में अपने हिंदी को बहुत अच्छे तरीके से सुधार सकते हैं। डायरेक्ट टू डायरेक्ट एक एक लाइन का प्रश्न में बात करूँ तो एक एक लाइन आपका स्पीडी से लड़ेगा। स्पीडी करने के साथ ही आपको लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको कर लेना है। लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आपको थ्योरी नहीं करना है, थ्योरी बहुत इसका पेचीदा है लूसेंट का। आपको इसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आपको कर लेना है। साथ में हिंदी में अभी एक ट्रेंड देखने को मिला है कि यहाँ पे
लेखक का नाम पूछता है, कौन किस प्रकार का लेखक है वो भी आपको पूछता है, तो वो चीज़ आपको लूसेंट में देखने को मिल जाएगा। तो आप लूसेंट से उसको कवर कर लेंगे। इस प्रकार से आप हिंदी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया। और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रेंड, जितने भी मैंने आपको बुक बताए हैं उस बुक को आप अपने जीवन में एक हिस्सा बना लीजिए। जैसे मैंने आपको ये सारी बुक बताया, तो ये सारे बुक मैंने आपको बता दिया, पढ़ना आपको है। मैं हमेशा इन सारे बुक को बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़ा था, तब जा कर के मेरा बिहार पुलिस में रिजल्ट हुआ था। बिहार पुलिस का आपको हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको खुद से निकालना है तो बहुत आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और एक अच्छे तरीके से तैयारी करने की ज़रूरत है। तो जो भी मैंने बुक बताया है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, और कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।